Good morning, students. So today we are going to discuss another unit of Indian economy, which is current challenges facing Indian economy. So far, we have discussed the development experience of India from the year 1950 to 1990. ठीक है? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि on the eve of independence, what was the state of Indian agriculture? What was the state of Indian industry, foreign trade, what was the position of infrastructure, what was the demographic profile like at the time of independence. फिर हमने एक चैप्टर में ये पढ़ा कि 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही और उन पॉलिसीज के रहते हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा फॉरेन ट्रेड किस तरह से डेवलप हुआ. ठीक है, हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा. आफ्टर दैट बेटे, बिकॉज आफ्टर 1990 इंडिया फेस्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, so we had to adopt a new economic policy by the name of LPG. हमने हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. ठीक है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स as well as structural measures were adopted by the government of India ताकि हम उन क्राइसिस से निकल सके. और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये भी रियलाइज किया कि 1950 से लेके 1990 तक की जो हमारी पॉलिसी है अब वो आउटडेटेड हो चुकी है. इसमें इम्प्रोवाइजेशन लाने की जरूरत है. इससे हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर रही, रादर क्राइसिस में आ गई है. ठीक है, सो लिबरलाइजेशन, privatization and globalization were the 3 pillars of our new economic policy. ठीक है, all these measures बेटे 1950 से लेके अभी तक जो 7 decades हम कंप्लीट कर चुके हैं. कोशिश हमारे प्लानर्स की, हमारे लीडर्स की यही रही है कि हम अपनी कंट्री में से पॉवर्टी को हटा सकें, हम अपनी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकें, हम हर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, हम इंडिया की थिंकिंग, इंडिया की टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज कर सकें. बट हैव वी बीन सक्सेसफुल इन दैट? आर देयर नो challenges before us today? We have to see that. So this unit emphasizes on current challenges facing Indian economy, out of which 3 are in our syllabus in term 1, rest in term 2. ठीक है, तो term 1 में हमें 3 challenges हमने पढ़ने हैं, which is poverty, rural development, human capital formation. ठीक है, so let's first of all discuss the chapter of poverty. इसके learning objectives क्या हैं poverty के, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या समझ पाओगे? You will be able to understand the various attributes of the poverty. Then you will be able to comprehend the different dimensions relating to the concept of poverty. You will be able to critically appreciate the way poverty is estimated. अभी आपने 9th में poverty का चैप्टर किया था, उसमें आपने देखा था पॉवर्टी के एस्टिमेट्स पढ़े थे, डेटा पढ़ा था. लेकिन तब आप 9th में थे, आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि इंडिया में इतने % लोग पुअर हैं, उसको आपने क्रिटिकली नहीं एप्रीहेंड किया था. तो इसमें हम उसको क्रिटिकली एप्रिशिएट करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू असेस एग्जिस्टिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो आप 9th में भी कर चुके हो. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट with the topic. पहले इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो who are the poor? मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ बुक में. Who are the poor? बेटे आप लोग you are about 17-18 years old and you are living in a country in which which occupies about 1/5 of the world's poor people. इंडिया में जितने पुअर लोग हैं उसमें से 1/5 आपकी कंट्री में रहते हैं.
ठीक है, 21% नियरली इंडिया की पॉपुलेशन पुअर है, विच मीन्स एवरी 5th person इज अ पुअर पर्सन इन इंडिया। सो आपके लिए पॉवर्टी को डिफाइन करना या कॉम्प्रीहेंड करना, कि आप सोचो मैम पता नहीं कौन सी कंसेप्ट की बात कर रही है कि पुअर कौन होते हैं या पॉवर्टी क्या होती है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन। अराउंड योरसेल्व्स यू हैव सीन योर मेड इज कमिंग टू योर होम। डज शी एंजॉय अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? डज हर चिल्ड्रन गो टू वेरी गुड स्कूल्स और इवन गो टू स्कूल? Is she able to afford her treatment when she is sick? Is she wearing good clothes? Does she take good calorie diet? नहीं ना, हर क्वेश्चन का आंसर आपको नो मिलेगा। तो इसी तरह अगर आपके फादर किसी बिजनेस में है तो वर्कर्स आपने देखे होंगे, या आप गांव में जाते हैं, ठीक है, या आप आउटस्कर्ट्स पे जाते हैं, वहां पे आपने झुग्गी झोंपड़ी में रहते लोग देखे होंगे, ठीक है, जिनके पास बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ, जिनके लिए हम कभी गॉड के थैंकफुल भी नहीं होते हैं। वी आर सिटिंग अंडर फैन, वी आर सिटिंग अंडर एसी, वी हैव अवर ओन प्राइवेट रूम एट अवर होम, वी आर नेवर थैंकफुल। वी हैव 4 pair of shoes, we are never thankful. Sometimes these children do not have shoes to wear. They do not even have soap to take bath. Imagine, हम क्या इन चीजों के लिए कभी थैंकफुल होते हैं? हम हमेशा अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं हमें ये नहीं लेके देते, वो नहीं लेके देते, बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ स्टार्क कंट्रास्ट। ठीक है, आई एम नॉट इंडल्जिंग इन एनी स्पिरिचुअल थिंग और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक कंट्रास्ट बता रही हूँ लाइफ का। ठीक है, तो आप अपने आसपास पुअर को देख पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा हु आर पुअर। ठीक है, इन योर नेबरहुड there are some people who are poor, there are some people who are rich. The wide contrast is there in the society. Push cart vendors, ये examples दी हुई है बुक में, I'm reading it out just. Street cobblers, women who string flowers, आते हुए आज आप काफी लोग आए हैं, रास्ते में देखा होगा मंदिर के बाहर कोई पर्सन खड़ा होता है फूल बेचने के लिए। Can you imagine how much earning he would have earned through these flowers? कितना वो कमा लेता होगा बेचारा, है ना। सो इतना नहीं कमा लेता होगा कि वो अपनी बेसिक अमेनिटीज फुलफिल कर सके। रैग पिकर्स, वो भी अगर आप कल सोच के आओगे ना, आप अपने आसपास देखोगे, बिकॉज वी कम अर्ली, तो इन द अर्ली मॉर्निंग वी देयर आर रैग पिकर्स। कौन होते हैं रैग पिकर्स? हाँ, कचरे में से कोई अपनी ऐसी चीजें निकालते हैं जिसको वो बेच के अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, सो रैग पिकर्स, बेगर्स, वेंडर्स, दे कांट इवन अफोर्ड 2 meals a day। मोहित सुन ले बेटे। Starvation and hunger, these are the key features of poorest household. The poor lack basic literacy and skills. उनके पास बेटे लिटरेसी की कमी है, वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है। That's why they have very limited economic opportunities. आज हम जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं, इवन दो वी क्लेम कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, दिस इज गोइंग टू बी अ रोड ब्लॉक इन योर अपॉर्चुनिटीज। ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये इट्स अ demon, it's going to eat many of your jobs. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लोगों के जॉब्स खाने वाली है। ठीक है, सो ऐसी स्टेट में जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री तो दूर की बात है, लिटरेट ही नहीं है, पढ़ लिख ही नहीं सकते, और स्किल्स की कमी है, उनको अपॉर्चुनिटीज कहां से मिलेंगी? ठीक है, सो दे फेस अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट। malnutrition, you know what is malnutrition? वो कैलोरी इनटेक उनका कम है, न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। सो इट इज अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर। आप देखना उनके फेसेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है दैट दे आर मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी, सीरियस इलनेस,
all makes them physically weak. They borrow from money lenders, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज नहीं फुलफिल कर पाते फैमिली की। 2 टाइम का खाना अफोर्ड करने के लिए कई बार उनको उधार लेना पड़ता है, कई बार अपनी बीमारी से उभरने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है, जो कि वो मनी लेंडर से लेते हैं, who charge high rate of interest. Now this lead them into chronic indebtedness. Chronic, what do you mean by chronic? Long term, over a period of time, पुरानी एक इंडेट, जैसे क्रॉनिक डिजीज नहीं होता, इसी तरह क्रॉनिक इंडेटेडनेस है। मतलब वो पुअर के दादाजी परदादाजी भी कर्जे में डूबे हुए थे, ये लोग भी कर्जे में डूबे हुए हैं, आगे आने वाली जनरेशन भी कर्जे में डूबी होगी। द पुअर आर हाईली वल्नरेबल, दे आर वेरी वल्नरेबल, प्रोन, ठीक है। मतलब अगर अर्थक्वेक आया, फ्लड्स आए, हमें सिर्फ ये दिखता है अरे बारिश, अरे घर में पानी आ गया था, हमारे लिए ये ड्रॉबैक है, उनके घर टूट जाते। दे आर वेरी मच वल्नरेबल to natural calamities or to everything else. So they are not able to negotiate their legal wages from employers and they are exploited. वो अपनी wages negotiate नहीं कर पाते, वो अपने employer को ये नहीं कह पाते हैं कि भाई मेरे को इतने कम से कम पैसे दो, नहीं तो मैं काम छोड़ जाऊंगा। Once they tell you this, there is another one ready to work for you. तो आप बोलो जाओ, ऐसे करते हैं हम लोग, इंडिया में ऐसे ही चल रहा है। हम पुअर से नेगोशिएट करते हैं, हम रिच को एक्स्ट्रा दे देते हैं, टिप दे देते हैं, है ना, और पुअर से हम नेगोशिएट करते हैं। सो मोस्ट पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास बिजली नहीं होती है। कुकिंग फ्यूल इज फायरवुड, कैसे वो गैस एलपीजी पे ऊपर नहीं अपना खाना पकाते हैं, फायरवुड चूल्हा होता है उनके पास, जहां से वो लकड़ियां कहीं से अरेंज करके, गांव में इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है, शहरों में कहीं से अरेंज करके वो या खरीद के उसको जला के अपना खाना बनाते हैं। एंड काउ डंग केक। So large section of poor people do not even have access to safe drinking water. बिजली तो दूर की बात है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं उनके पास होता। हम सबके घर में प्योरीफायर लगा हुआ है, yes, so we have access to safe drinking water, but they do not have access to safe drinking water. So there is an evidence of extreme gender inequality in the participation of gainful employment, education and in decision making within the family. Poor family के बीच में ही जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है। कोई भी चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, लेटर से किसी फेयर में ही जाना है, तो वो लड़की को बोलेंगे तू घर रह जा अगर पैसे नहीं है, ठीक है, या नए कपड़े लेने हैं तो लड़कियों को नहीं लेके देंगे, या स्कूल भेज सकते हैं, एक ही बच्चे को भेज सकते हैं, तो एक लड़का एक लड़की है तो whom do they send? Their boys, not their girls. आजकल उल्टा होना चाहिए, वैसे बॉयज पढ़ के भी नहीं पढ़ते हैं। Education and in decision making within the families. So poor women receive less care on their way to motherhood. So when a poor woman is to become a mother, she receives less care as compared to non-poor women. Their children are less likely to survive or to be born healthy. When poor women gives birth to a child, so there are quite a big chance that the child may not survive or he may not be born healthy. So economists identify poor on the basis of their occupation. Underline कर लो इसको, ये आपको MCQ में आ सकता है। What are the two bases on which? बेटे जिनके पास नहीं है NCERT लिख लो। Economists, they identify the poor on the basis of their occupation and ownership of assets. ये 2 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पुअर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका कहना है जो रूरल पुअर पीपल हैं they mainly work as landless agricultural labor, cultivators with very small holdings, or landless laborer who are engaged in the variety of non-agricultural jobs and tenant cultivator with small holding. और अर्बन एरिया में जो पुअर है they are largely the overflow of the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. बेटे रूरल एरिया में वो गरीब लोग हैं जिनके पास लैंड का एरिया बहुत कम है, या वो जो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, या छोटे मोटे काम नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स करते हैं। अर्बन एरिया में पुअर पीपल कौन है? अर्बन एरिया में बेटे लार्जली there are the overflow of poor people from rural area. ये जलंधर है, इसके साथ ये गांव लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, तो क्या होता है, एक इनका भाई जलंधर में आया हुआ है, वो कहता तू मेरे पास आजा, मैं तेरे को काम दिला दूंगा। बेटे जिस तरह से हम इंडियंस कनाडा चले जाते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये रूरल एरिया के लोग सिटीज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके काम तो नहीं, यहाँ पे कौन सी कितनी अपॉर्चुनिटीज है इतनी अपॉर्चुनिटीज के सब लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी क्या रहते हैं ये पुअर, तो यहाँ पे गरीबी बढ़ा दी। ये अर्बन पॉवर्टी का मतलब किसका रिजल्ट है? ओवरफ्लो ऑफ रूरल पीपल, पुअर पीपल, रूरल पुअर पीपल, ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं, पहले तो फैक्ट्रीज में काम ढूंढते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, नहीं मिलती, फिर क्या करते हैं, कोई आइसक्रीम का ठेला उठा लेता है, कोई गोलगप्पे का ठेला उठा लेता है, कोई रिक्शा ले लेता है। इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी, ठीक है, इट्स व्हाट दे हैव टू डू टू अर्न देयर लाइवलीहुड। सो coming to how are poor people identified? Bete, if India is to solve the problem of poverty, it has to find out strategies to address the causes of poverty. जिस चीज की भी आपको बेटे solution ढूंढनी है, उसका कारण पता होना चाहिए, isn't it? हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं? क्या हम पढ़ते कम है? क्या हमें समझ में नहीं आता? क्या हम बीमार रहते हैं? क्या हमारा फोकस कम है? तो एक कॉज आइडेंटिफाई करोगे तभी उसके ऊपर उसकी सोल्यूशन निकालोगे, है ना। इसी तरह से अगर हमारे लीडर्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एक वायबल, एक सस्टेनेबल, वायबल मींस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ढूंढना चाहते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। सस्टेनेबल मतलब ये नहीं है कि अभी गवर्नमेंट आई 2 साल बाद चली जानी है तो अपने टाइम पीरियड में पॉवर्टी हटा गई और जब वो चलेगी पॉवर्टी फिर से आ गई। सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो वी नीड टू नो द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ओनली देन वी कैन डिजाइन सच स्कीम्स टू हेल्प द पुअर आउट ऑफ देयर सिचुएशन, ठीक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए हु द पुअर आर। आपकी क्लास का रिजल्ट हुआ, हमने कहा बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हु द वीक स्टूडेंट्स आर। सो दिस इज द लिस्ट वी हैव विद अस, ठीक है, देख रहे हो लिस्ट ऑफ वीक स्टूडेंट्स। सो इनको आइडेंटिफाई किया तभी इनकी वीक स्टूडेंट की क्लासेस लगेंगी। कैसे आइडेंटिफाई किया? मैंने कोई भी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ऑब्वियसली इफ यू हैव परफॉर्म्ड गुड फाइन, इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म गुड फॉर एनी रीजन, some of you might be sick, some of you might not be serious, बट हमारे लिए फिर भी आप वीक स्टूडेंट है ना। तो हमें आपकी वीकनेस को दूर करना है, आपको एवरेज, अबव एवरेज तक लेके जाना है, तो हम एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, हम आपकी क्लासेस लगाएंगे। सिमिलरली अगर हमें
पुअर को रिमूव करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, पुअर को नहीं रिमूव करना पॉवर्टी को रिमूव करना है, तो हमें पता होना चाहिए हु दी पुअर आर, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू डेवलप अ स्केल टू मेजर पॉवर्टी। एक स्केल, एक पैरामीटर हमें बनाना पड़ेगा पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अभी सबको पता है पॉवर्टी लाइन कैसे होती है, मुझे मालूम है, 9th में पढ़ा हुआ है आपने। लेकिन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये आप लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी का है, आपकी बुक्स में शायद नहीं होगा। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में दादा भाई नारोजी बेटे एक नोटबुक लगा लो, एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन, यू डोंट नीड टू क्रैम इट, लाइक रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है, बट you need to grasp the information. So he was the first one to discuss the concept of poverty line. ठीक है, कैसे डिस्कस किया उसने? You might find it funny or interesting. Let's see. He used the menu for a prisoner. ठीक है, उसने देखा कि एक प्रिजनर है, यानी जो जेल में बंद है पर्सन, उसका मेन्यू क्या है, उसको क्या मिलता है वहां पे। मतलब ये था कि जो प्रिजनर है उसको जो दो भी सूखी रोटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है, दाल मिल रही है, वो खा के भी वो सरवाइव कर रहा है ना। तो पॉवर्टी वही सिचुएशन है ना, वे आर यू आर enjoying a minimum subsistence level. तो उसने इसीलिए एक प्रिजनर का मेन्यू देखा और उसको प्रिवेलिंग प्राइस, एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस के साथ कैलकुलेट करके ही फाउंड आउट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक क्राइटेरिया फिक्स किया उसने, जिसको क्या कहा जाता है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी सपोज करो ये प्रिजनर का मेन्यू जो है, जो भी है, वो 10 रुपए में आ जाता था उस टाइम पे तो 1 रुपए में भी आ जाता होगा, ठीक है, पर आपको बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगा, तो लेट्स से 10 रुपए में। इसका मतलब जिनकी अर्निंग डेली 10 रुपए से कम है वो पुअर है, जिनकी 10 से ज्यादा है वो नॉन पुअर। रिच नहीं कहना, दे आर क्लासिफाइड एज नॉन पुअर, ठीक है। सो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग उसने इवॉल्व की। बट अब एक्चुअल सोसाइटी में तो बच्चे भी रहते हैं, जेल में बच्चे नहीं होते, एक्चुअल सोसाइटी में बच्चे भी रहते हैं। तो हमने सोसाइटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग की एडजस्टमेंट करने के लिए उसने एज्यूम किया कि जो 1/3 पॉपुलेशन है वो बच्चों की है। He assumed 1/3 population consisted of children, और इस 1/3 के हाफ, सपोज करो 100 की पॉपुलेशन है, उसमें 33 बच्चे हैं, उसने कहा 33 में से 16 बच्चे कुछ भी नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, दे कंज्यूम वेरी लिटिल। सो 1/3 का हाफ, he said they consume nil, ठीक है। अब फिर उसने कहा कि जो बाकी हाफ है, दे कंज्यूम हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट। 33 बच्चे हैं 100 में से, 33 में से 16 कुछ नहीं खाते और बाकी 16 कितना खाते हैं, हाफ ऑफ एडल्ट डाइट। यानी 1/3 के हाफ जो है दे कंज्यूम हाफ ऑफ एडल्ट डाइट। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी कितनी पॉपुलेशन बच गई?
1/3 बच्चे हैं तो 2/3 बच गई। 2/3 क्या है? एडल्ट। वो फुल खाते हैं, फुल। अब आप मुझे बता सकते हो ये कितना बना? 3/4। कैसे बना? बुक से देख के बना। Let me work. This is a weighted average, nothing but weighted average. 1/3 का हाफ, नील, 0। ये बच्चे कुछ नहीं खाते। जो 1/6 बच्चे हैं वो हाफ, तो 3 into 2, 6 into 2, और बाकी 2/3 फुल खाते हैं। ऐड करना आता है। एलसीएम कितना आया? ये तो 0 है, छोड़ दिया। 1, 12 divided by 3, 4, 4 into 2, 9 by, that is 3/4। ठीक है। सो ये जो वेटेड एवरेज है ऑफ द कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट्स, it gives average poverty line which comes out to be 3/4 of the adult jail cost of living। यानी नॉर्मल जितनी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको एडजस्ट करके उसका 3/4 निकाल लेंगे। तो इससे हमें जिसका 3/4 से भी कम है, जैसे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आई? 10 रुपए, उसका 3/4 कितना हुआ? 7.5। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन 7.4 से कम कमाता है तो वो पुअर, बाकी नॉन पुअर। तो जितने लोग 7.5 से कम करते हैं उससे पॉवर्टी एस्टिमेट हो गई। पॉवर्टी वाज एस्टिमेटेड by making use of jail cost of living in pre-independent India. This concept was used by दादा भाई नारोजी। ठीक है। सो एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑल राइट, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया there have been several attempts to work out the mechanism to identify the number of poor. Samyak and Mohit, बेटे be attentive। पता नहीं मैं जो पढ़ाती हूँ आप उससे आगे ही जाना चाहते हो। हाँ, आप बेटे प्रेजेंट पे फोकस करो एंड एडवाइस। ओके, सो ये भी आप नोट डाउन करते जाइए। पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट सबको पता है। एक ही चीज याद रखनी है, क्या? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय दादा भाई नारोजी। ठीक है। 1962 में प्लानिंग कमीशन, पता है आपको? नाउ इट इज नोन बाय द नेम ऑफ, वेरी गुड। सो प्लानिंग कमीशन formed a study group to identify the number of poor in India. In 1979, another body called as Task Force on projecting minimum needs and effective consumption demand. Projections कर लो, projections मतलब estimates. It was formed 1979 में। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए क्या बनाया गया? ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ठीक है। इन 1989 एंड इन 2005 एक्सपर्ट ग्रुप्स, डेट्स याद रखनी है बेटे, आ सकती हैं। टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। आपको एक तरफ ये डेट्स आ सकती हैं
दूसरी तरफ ये जंबल करके आ सकता है, यू हैव टू मैच देम, ठीक है। या व्हाट हैपेंड फर्स्ट, सीक्वेंसिंग आ सकती है, ये चारों दिए हो सकते हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सीक्वेंस क्या है, राइट, 1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 4 2, सो यू हैव टू रिमेंबर। पहला प्री इंडिपेंडेंस भी बीच में डाल सकता है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, देन स्टडी ग्रुप, देन टास्क फोर्स, देन एक्सपर्ट ग्रुप्स, क्लियर। So, besides planning commission, many individual economists, they have also attempted to develop such a mechanism. So, बेटे पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पुअर, नॉन पुअर। पुअर एंड रिच नहीं कहना, पुअर एंड नॉन पुअर, ठीक है। नॉन पुअर में रिच आ सकते हैं, but all those who are not poor, they cannot be classified as rich. So अब poor भी अलग अलग तरह के होते हैं, so let us categorize poor, ठीक है। You have in your book one graph, so I am also making the graph here to identify the poor. First category of poor is those who are always poor and usually poor. यहां पे मैं ग्राफ बना रही हूं बेटे, यहां पर टाइम पीरियड है, दिस इज द पॉवर्टी लाइन, कॉमन फॉर ऑल पीपल, ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। मतलब ये इनकम है और ये मिनिमम इनकम है जो उनको अर्न होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, व्हाट डज इट शो, समटाइम्स दे आर अर्निंग मोर, समटाइम्स दे आर अर्निंग, बट दे आर ऑलवेज, देयर अर्निंग इज ऑलवेज लेस देन पॉवर्टी लाइन, दे आर कॉल्ड एज ऑलवेज पुअर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, once in a while their income may exceed poverty line, they are called as usually poor. कभी एक बारी अच्छा सीजन आ गया, अच्छा काम लग गया, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर्स होते हैं, दे आर कैजुअल वर्कर्स। फिर होते हैं चर्निंग पुअर, चर्निंग, दे कीप ऑन कमिंग इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे, ठीक है। चर्निंग पुअर या ओकेजनली पुअर, यही सेम है। दिस इज वन कैटेगरी, ठीक है। दिस इज अनदर वन कैटेगरी, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर। अब देखो ये इनका पॉवर्टी लाइन के नीचे कम जा रहा है, ओकेजनली, ऐसे करो, ऐसे करो, ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है। लास्ट कैटेगरी नेवर पुअर, ये मैं यहां पे बना रही हूं, ये पॉवर्टी लाइन, देयर इनकम कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बट इट इज ऑलवेज अबव पॉवर्टी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटे आप अपने टॉपिक्स डिसाइड करके मेरे को बता दीजिए।